हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। आई होप आप सबकी दिवाली बहुत बहुत अच्छी गई होगी। कल मार्केट रिज्यूम हो रहा है एंड सबसे अच्छी खबर जो ये है वो ये है कि गैप अप ओपनिंग होने के बहुत हाई चांसेस हैं, बिकॉज फाइनली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। और वो न्यूज़ ये है कि यूएस जो है फाइनली एक ट्रेड डील कर सकता है इंडिया के साथ वेरी सून, और मेजर टैरिफ कट्स होंगे लिंक टू रशियन ऑयल्स। तो बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट हो सकती है कि एक ट्रेड डील हुआ है इन नियर फ्यूचर, और इसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन टैरिफ रेट्स में हमें देखने को मिलेगा। तो पहले 50% के आसपास था, अभी माना जा रहा है कि 15% का टैरिफ हो जाएगा। तो 50 से 15 तक का जो है डाउन साइज होने वाला है टैरिफ में। तो बहुत ही अच्छा ये एक मेजर न्यूज़ है जो कि मार्केट को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ ले के जा सकती है। इन रिटर्न इंडिया से एक्सपेक्टेड है कि वी आर गोइंग टू कमिट कि हम थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल्स को। और ये जो पोटेंशियल ट्रेड डील है ये एक नोटेबल डेवलपमेंट हो सकता है इन बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन यूएस और इंडिया के बीच में। एंड जो इतना जो टेंशन है वो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, जिससे कि ट्रेड फ्लोज कंटिन्यूसली अनइंटरप्टेड रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, जिस वजह से अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 350 पॉइंट ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 26,200 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। 350 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसको अगर आप हमारे इंडियन मार्केट से अगर हम कंपेयर करते हैं निफ्टी से, तो मान के चलो कि अगर ये 250-300 पॉइंट ऊपर खुल जाता है तो फिर इट विल बी लाइक 26,100 के आसपास में इसकी ओपनिंग हो सकती है। अभी देखते हैं गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर सेटल होगा, पर ओवरऑल जो सिचुएशन दिख रही है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है, गैप अप लाइक सिचुएशन दिख रही है। और आगे हमें किस तरीके से इसको कल के लिए प्लान करना है वो हम यहाँ पर डेफिनेटली बात करेंगे। उससे पहले एफआईआईज़ की अगर आप देखोगे तो एफआईआईज़ नेट बायर रहे थे और डीआईआई नेट सेलर रहे थे इंडियन इक्विटी में अहेड ऑफ दिवाली। और ओवरऑल ये सारी जो न्यूज़ है ना, ये आप फायर्स में देख सकते हो। मैं फायर्स में भी अब ट्रेड करती हूँ, जीरोधा में भी करती हूँ और फायर्स में भी करती हूँ, क्योंकि फायर्स का ना मुझे जो इनका जो टेक्नोलॉजी है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें स्क्रीनर्स हैं। वो मैं जो ट्रेड आईक्यू सेशन लिया था मैंने कोलकाता में, तो उसमें मैंने फायर्स के ही स्क्रीनर को आप कैसे यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी चीज़ मैंने आपको समझाई थी ट्रेड आईक्यू इवेंट में, जो एक सेमिनार हुआ था। तो बहुत ही अच्छा ये टॉप नॉच ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इफ़ यू वांट यू कैन ओपन योर अकाउंट। फायर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। इसमें कोई भी तरीके का आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, कोई भी तरीके का एएमसी नहीं है, ज़ीरो ब्रोकरेज है म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ में। एंड बाकी इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपीज़ करके आपका जो है ब्रोकरेज लगता है। बाकी कोई भी तरीके का एएमसी नहीं लगता है। ज़ीरो चेक बाउंस चार्जेस है, ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग है, ज़ीरो डीमैट है। तो आप आराम से अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। 5 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाता है। बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छा है। मतलब आप अगर फायर्स का ऐप डाउनलोड करोगे ना, मेरे लिंक से करोगे तो आपको यही है कि ये सब कुछ ये ज़ीरो सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो जब आप इसके ऐप में देखोगे या वेब में देखोगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीनर्स मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर आप देखोगे कि इंट्राडे में कौन कौन से रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, इंट्राडे ड्रॉप हो रहा है, टॉप ओआई ग्रीनर, ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा इनका है। बाकी तो सब कुछ है, म्यूचुअल फंड आईपीओ सब कुछ आप कर ही सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें निफ्टी में ट्रेड करना है, और उसके बाद हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में अपने इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी के चार्ट्स को देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट्स को मैंने वीकली खोला है, क्योंकि हमें प्रीवियस रेजिस्टेंस अब देखना पड़ेगा, क्योंकि हम ये वाले रेजिस्टेंस के तो ऊपर ही क्लोज हो चुके हैं। तो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 26,300 का निकल के आ रहा है ना। ये 26,277 का रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, मार्केट के चांसेस क्या हैं कि कम से कम 300 पॉइंट ये ऊपर खुलेगा, है ना। क्लोजिंग कहाँ हुई है 860 के आसपास में, तो 300 पॉइंट के आसपास में अगर ना 26,100 के ऊपर में ये ओपन हो सकता है। तो 26,100 के ऊपर में इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 26,134 का निकल के आ रहा है। ये वाले कैंडल का हाई है, ये वीकली कैंडल आप देख लेना। तो आपको बस क्या करना है कि अगर 26,134 के ऊपर, देखिए इतना बड़ा जब गैप अप होता है ना, तो कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है कि आप गैप अप होते ही ट्रेड में बैठ जाओ,
ठीक है। अगर सही में 250-300 पॉइंट का गैप अप अगर हो गया तो बहुत रिस्की हो जाएगा मार्केट में आपका ट्रेड लेना अपसाइड में, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में, देखो एक चीज़ मैं आपको पहले समझाती हूँ, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 2 लेवल्स मार्क करके रखना, ठीक है, 26,140 का एंड 26,270 का। 270 वीकली चार्ट पे लास्ट जो है हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दोनों आप मार्क करके रखो। अब आप देखो कि 15 मिनट पे पिछले 2 दिन का जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला रेजिस्टेंस है ना, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये है आपका 25,934, ठीक है। ये 3 मेजर लेवल्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब आपको बस इतना समझना है, मार्केट गैप अप यहाँ कहीं पर होने के चांसेस दिख रहे हैं एज पर गिफ्ट निफ्टी। ये इतना बड़ा गैप अप 300 पॉइंट्स का गैप रह सकता है। अब मार्केट अगर 26,140 के ऊपर खुले, ठीक है, आप कम से कम आधा घंटा वेट करो, देखो कि कहाँ क्या रहा है मार्केट में। अगर तो ये वापस ऊपर ब्रेक होकर ये 26,100 के नीचे आ जाता है ना, 26,100 एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा, 26,100 के नीचे आ जाता है ना, तो चांसेस रहेगा कि कम से कम वो इस गैप को कुछ तो फिल करेगा, ठीक है। इसको अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें कि कहाँ तक आ सकता है, अगर आप ये वाले स्विंग लो को देखते हैं और यहाँ तक मान लो मार्केट ओपन हुआ, तो इमीडिएट बेसिस पे 26,20 का एक छोटा मोटा सपोर्ट फिबोनाची के हिसाब से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, इसको मैं दूसरा ही कलर कर देती हूँ तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ, अब मार्केट अगर 26,140 के ऊपर ओपन होता है और आधा घंटा आप वेट कर रहे हो, ठीक है, देखना 26,140 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या ब्रेक कर रहा है। अगर 26,100 के नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो यानी कि ये थोड़ा सा डिप लेगा। जब डिप लेगा तो आप 26,020-30 ये एरिया पे सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को। तो आप कोई भी तरीके का जो शॉर्ट है ना वो इस एरिया पर आप बुक करके बैठ जाना। मान लीजिए वो और गिरा तो ये जो एरिया है दिस विल एक्ट एज अ BOD, बाय ऑन डिप जोन। कौन सा एरिया है जिसके ऊपर से ब्रेकआउट होगा, गैप अप होगा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है 25,935 का। तो मार्केट कहीं भी ओपन हो, अगर आपको वो दिख रहा है कि 25,935 पे आया है तो अब इट विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट और यहाँ से जो है मार्केट वापस से बाउंस कर सकता है। तो 25,935 का जो एरिया रहेगा ये एरिया रहेगा बाय ऑन डिप जोन, 25,935 से लेके आपका 25,900 का एरिया, ठीक है। ये आपका रहेगा बाय ऑन डिप जोन। मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। 25,900 to 935, 940 कर लो, ये एक बाय ऑन डिप जोन है। अगर मार्केट मान लो डिप विप लेके यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ से बाउंस होने के चांसेस है। अब 25,140 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है अबव 25,145 पॉजिटिव, ठीक है, टिल 26,275, ठीक है, 26,275 तक ये पॉजिटिव है। अरे यार ये क्या इंग्लिश हो गया, अबव हो गया, ओहो अबव। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि गैप अप वाले सिनारियो में ना लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अभी कहाँ ओपन होगा क्या होगा। पर आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई मार्केट अगर ओपन हो रहा है तो थोड़ा देरी आपको वेट एंड वॉच करो। वेट एंड वॉच करके देखो कि 25,145 के ऊपर अगर टिक रहा है तो आप कोई भी एक तो रेंज बनाएगा, कुछ तो बनाएगा आधा घंटा में। वो रेंज अगर ब्रेकआउट देता है तो आप 26,270 तक प्लान कर सकते हो। वहीं अगर आपको दिख रहा है कि आधा घंटे के अंदर ये 26,150 के नीचे आ गया है, 25 नहीं है ये 26 है, हाँ एक सेकेंड, 26, हाँ, और ये मैं लिख देती हूँ बिलो 26,100 30 to 50 पॉइंट्स फॉल एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर मान लो 26,100 अगर ब्रेक कर जाता है तो कम से कम आप 30-50 पॉइंट्स का फॉल प्लान कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश ही रहेगा। तो आपको उस हिसाब से जो है थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये रहेगा 26,270 के आसपास में कोई भी तरीके का लॉन्ग बुक करके एग्जिट कर जाना है क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है। वीकली चार्ट पे मैंने आपको दिखाया है। तो फिलहाल के लिए यही करना है, ठीक है।
फॉल आपको 26,100 के नीचे 30-50 पॉइंट्स करके आप 26,020 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चुपचाप बैठ जाना साइड होके, या तो फिर बाई करना 25,900 940 के एरिया में, या तो फिर मान लो यहाँ पर अगर नीचे आ गया और यहाँ से वापस से रिवर्सल ले रहा है, कोई रेंज ब्रेकआउट कर रहा है, तब आप कोई लॉन्ग करना, ठीक है। इन केस ऑफ देखिए कोई भी ड्रास्टिक चेंज होता है ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं वो भी आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पर डाल दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक बार हम वीकली चार्ट पर जाएंगे देखने के लिए कि प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा है, ठीक है। बाय द वे आप लोगों ने मुहूर्त ट्रेडिंग पे क्या लिया ये तो बताओ कमेंट करके। मैंने तो देखो सिल्वर केस लिया, मैंने ज़ीरोधा का सिल्वर केस लिया और थोड़ा सा सिल्वर बीज लिया, और बाकी मैंने ना एटर्नल के शेयर्स लिए हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्पज़ के लिए। लॉन्ग टर्म एज इन कि मुझे लगता है 400 के आसपास में मैं उसमें निकलूँगी, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है उसके तो ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं, ठीक है। हम तो बैंक निफ्टी में एकदम ऊपर ही क्लोज हुए हैं। तो अब जो इसका हाई है इसके ऊपर निकलेगा तो स्काई इज़ द लिमिट वाला सीन हो जा रहा है। पर अगर हम ये प्राइस रेंज के हिसाब से देखते हैं, अगर ये सही में टिकता है इसके ऊपर, तो प्राइस रेंज के हिसाब से ये 6% का मूव यानी 61,000 निकल के आ रहा है। चलो ठीक है, इसको मार्क कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको लेवल्स बताती हूँ। 15 मिनट पे चलते हैं। मार्केट अगर आपको दिख रहा है कि 58,270 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आप यहाँ पर 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल करते हुए जाओ, क्योंकि 58,260 के ऊपर जो एक मेजर रेजिस्टेंस आएगा वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ही आएगा, विच इज़ 59,000 के आसपास में, ठीक है। तो अगर ये 260 के ऊपर कहीं भी ट्रेड कर रहा है, 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक आपको बहुत बड़े गैप अप में तो वेट करना ही चाहिए, और फिर देखना चाहिए कि मार्केट कुछ तो रेंज बनाएगा ना कहीं पर, वो रेंज का हाई लो आप मार्क करके ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट, क्योंकि गैप अप ओपन होगा और 58,260 के अंदर आ जाता है वापस से, तो यहाँ पर मान लो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा और फिर मार्केट थोड़ा डिप ले सकता है, ठीक है। देखिए कोई भी चेंज इन द लेवल होगा ना तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो आप उसकी तो चिंता बिल्कुल भी मत करना। फिर भी मैं आपको एक लेवल बताती हूँ कि मान लो अगर एक फ्लैट ओपन हुआ, 57,830 ब्रेक हुआ तो नेगेटिव है, 58,260 ब्रेक हुआ अपसाइड पे तो पॉजिटिव है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, 58,260 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो 58,600 तक जाने के इसके चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो कभी भी गैप अप का सिनेरियो होता है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कम से कम 15 से 30 मिनट आप वेट करो, ठीक है। कुछ कैंडल्स बन जाने दो, उसका हाई लो देखो, कुछ तो ये बनाएगा रेंज, उसके बाद आप देखो कि भाई कौन सा रेंज साइड में ब्रेक दे रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है क्या, और नीचे की तरफ जा रहा है तो कौन सा नीचे, मतलब ये जो एक रेजिस्टेंस है अभी इसके ऊपर ओपन होगा तो यही लेवल सपोर्ट बन जाएगा ना। मान लो ब्रेक कर दिया इसको, तो यानी कि डाउन साइड जाएगा इंट्राडे में, समझ रहे हो। तो 58 अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो 58,260 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मान लो फ्लैट ओपन हो रहा है तो 58,260 70 का लेवल जो है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल होता है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ है नहीं इसमें, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। सेंसेक्स में हमें क्या करना है, सेंसेक्स में भी आपको यही ध्यान देना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो के 84,670 के नीचे आ रहा है तो नेगेटिव है, अगर वो 680 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर 85,000 85,250 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं अगर डाउन साइड पे फ्लैट ओपन होता है और 84,200 को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 897 700 83,700 83,600 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सारे लेवल्स को आप ड्रॉ कर लोगे अपने चार्ट पे तो बेटर रहेगा, ठीक है। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी का भी देख लेंगे और मिड कैप का भी देख लेंगे। तो फिन निफ्टी में भी आपको सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है 27,600। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 7,820 ऐसे लेवल्स पर जाएगा। गैप अप ओपन हो रहा है तो अपसाइड का लेवल रेजिस्टेंस, नीचे का लेवल सपोर्ट। वहीं डाउन साइड पे 27,450 के नीचे से ये नेगेटिव होगा और 27,390 27,330 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। अब मान लो गैप अप ओपन हो गया तो 616 के ऊपर अगर टिक रहा है तो पॉजिटिव है, और गैप अप ओपन होगा तो 600 का ही लेवल सपोर्ट बन जाएगा, यानी इसके नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको प्लान करना है। तो कभी भी गैप अप में 30 मिनट एटलीस्ट थोड़ा वेट कर जाना चाहिए।
मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका, इसके ऊपर ही कोई प्लान करना, इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है 13,300 के ऊपर, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 25 टू 35 पॉइंट्स करके आप ट्रेलिंग कर सकते हो। मिड कैप में 30-40 पॉइंट बहुत होता है। 13,300 के ऊपर से ये पॉजिटिव है, आप 30-50 पॉइंट करके ट्रेल करो। लेवल्स मैंने मार्क कर दिया है। और डाउन साइड पे मान लो गैप अप ओपन हुआ 13,300 के नीचे आ गया यानी कि नेगेटिव, और 13,300 के ऊपर टिका है तो पॉजिटिव। फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होके अगर ये इसको ब्रेक करता है 13,200 को, तो ये फिर नेगेटिव रहेगा। 13,200 के नीचे आप यहाँ पर वही 30-50 पॉइंट्स करके 150 टू 120 ऐसे लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मिड कैप का लेवल, ठीक है। तो देखते हैं कल कहाँ पे मार्केट ओपन होता है, आपको क्या लगता है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। फायर्स का अकाउंट ओपनिंग लिंक, फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। बाय बाय, एंजॉय।